एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जिला सहकारी बैंक के द्वारा कर्मचारियों की पात्र अपात्र सूची जारी करने के बाद एक ज्ञापन सहायक आयुक्त सहकारिता सौरभ कोटिया को सौंपा गया है। कर्मचारियों के द्वारा यहां पर एक ज्ञापन सौंप करके अपनी विभिन्न मांगों को रख करके न्याय की मांग की गई है। दरअसल लोगों का कहना है कि अपात्र लोगों को पात्र कर दिया गया और पात्र लोगों को अपात्र कर दिया गया। पात्र और अपात्र का इस मामले में ज्ञापन सौंप करके कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जो सूची जारी की गई है उस सूची को निरस्त किए जाने की मांग भी इसमें की गई है। सहायक आयुक्त से मिलकर के संगठनों के द्वारा इस मांग को दोहराया गया है, मांग रखी गई है, ज्ञापन दिया गया है और इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। पावती भी नहीं रही, आप उनको कैमरे का रिकॉर्ड करवा लो। उसमें मेरा बच्चा और एक पत्रकार 2 जन गए थे, अरे जी का बुरा था, आप काम दिया। उसके बाद हमारा नाम मिला है। हम लोगों के पास श्रीमान जी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री गोपाल सिंह ठाकुर का भी स्टेटमेंट है कि मेरे कार्यकाल में आखिरी जो प्रस्ताव डला था वो जूनियर समिति पद पर नारायण पटेल का डला। उसके बाद से पात्र थे तो फिर उनको काम ही नहीं दे रहे थे ना। ब्रांच मैनेजर की हम लोगों ने एक गलती आप बोलते ब्रांच मैनेजर की है कि आपने बात पे काम ले लिया। हमारा भली आप पात्र था या पात्र था, आपको लेना चाहिए। हमने दिलाया, उसके बाद भी आपने नहीं किया। यहाँ मेरे लिस्ट में नाम नहीं फॉर्म जमा किया था आपने? जी, हमने एक पत्रकार के साथ भेजा था और खड़े जी से बोला था वो लेने मैं नहीं लूँगी। उनकी और हमारी चलती बहस दो की आपातकालीन सूची गलत से जा रही है। हाँ, 27 तारीख को वाले राकेश रंजन हृदयपुर समिति से। हृदयपुर के 3 नंबर बताएंगे आप किस पद को? विक्रेता रामनरेश पटेल समिति सरकार। रामनरेश पटेल सरकार। मेरा श्रीमान जी एक कहना है कि आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं जो भोपाल सहकारिता आयुक्त द्वारा 60% की नियुक्ति हेतु आदेश बैंकों को किया गया था, जिसमें 60% भर्ती समिति द्वारा की जानी थी। जो भर्ती की भी गई आवेदन पत्रों द्वारा उसमें बहुत ही बैंक प्रबंधन द्वारा उसमें अनियमितताएँ जो देखी गई हैं, उसमें जो पात्र हितग्राही हैं उनको अपात्र कर दिया और जो अपात्र हैं उनको पात्र कर दिया। ऐसे कई उसमें त्रुटियां हैं। जैसे 17 आज की डेट में वह व्यक्ति वह कर्मचारी 26 साल का हो रहा है और उसी को 10 साल का प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र दे करके उसको समिति में प्रबंधक बना दिया गया। तो क्या जब उसकी नियुक्ति हुई तो क्या वो 16 साल का था? 16 साल की उम्र में उसको सहायक प्रबंधक बना दिया गया था। और ऐसे कई भी उसमें पात्र हितग्राही हैं जिनके ऊपर गबन है, जिनके ऊपर FIR दर्ज है, जिनका केस न्यायालय में चल रहा है। और सेवा नियम के अनुसार जो भोपाल से लेटर निकला था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि वो पात्र नहीं होंगे जिनके ऊपर केस चल रहा है, गबन है या किसी अन्य मामले में वो लिप्त हैं, उनका चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। लेकिन वो भी पात्र हो गए। यह बैंक में बड़ी ही सोची समझी और पैसा लेके इन लोगों को पात्र किया गया है। आज उसी संबंध में हम माननीय AR साहब को ज्ञापन देने आए थे कि यह जो सूची तैयार की गई है इसको निरस्त करके पुनः आवेदनों की जांच करके फिर पात्र हितग्राहियों की सूची जारी की जाए। किसको गलत मानते हैं? मैं तो प्रशासन को, बैंक प्रबंधन को गलत मानता हूं कि किस आवेदन अगर मैंने दिए तो मेरे आवेदन की जांच होनी चाहिए। कैसे आपने मेरे आवेदन को तो आपने सर्टिफाई कर दिया कि ये निर्दोष हैं? क्या पूरा जब मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया तो क्या बैंक प्रबंधन को मालूम नहीं है कि ये 17 साल की उम्र में कैसे बन गया ये जूनियर समिति मैनेजर? और उसको 10 साल का अनुभव भी दे दिया। यह सरासर रिश्वतखोरी का मामला है। इसमें महाप्रबंधक अनुपम खरे जी द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है, जिनको अपात्र को पात्र करके उनको चयन सूची में शामिल कर दिया गया। अनुपम खरे कौन है? अनुपम खरे महाप्रबंधक बैंक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दमोह। आप
आपका नाम? मैं भूपेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष विक्रेता संघ दमोह। 27 जून 2025 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा कर्मचारियों की पात्र अपात्र सूची जारी की गई है। उसमें जो कर्मचारी वास्तव में पात्र हैं उनको अपात्र कर दिया और जो कर्मचारी अपात्र हैं उनको पैसा लेकर पात्र कर दिया। जैसे कि हृदयपुर समिति में एक समिति से 3 कर्मचारियों को पात्र कर दिया, उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र बना दिया जारी। और कई ऐसे मामले आए हैं कि जिनकी नियुक्ति के समय 17 वर्ष 6 माह उम्र थी और उनको उस उम्र से 10 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे करके उनको भी पात्र कर दिया। इसमें हमारे बैंक प्रबंधक की और बैंक के समिति कर्मचारियों की भारी मात्रा में रिश्वतखोरी और ये मामला करप्शन का मामला है, जिससे अपात्र व्यक्तियों को पात्र किया गया है और जो वास्तव में पात्र हैं उनको अपात्र किया है। मैं शासन से मांग करूंगा कि जिन लोगों ने अनुचित व्यक्ति को अपात्र होने के बावजूद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र सही दिया है उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज किया जाए और उनको बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे वो संस्था के कार्यों में हस्तक्षेप ना कर सकें। किस किस को दोषी मानते हैं आप? हमारे बैंक प्रबंधक है, जो कमेटी बनी थी, मैं समझता हूँ उसमें कमेटी में जितने सारे लोग थे सभी शाखा प्रबंधक, सुपरवाइजर, समिति प्रबंधक तीनों ने अपने हस्ताक्षर से और सील लगाकर प्रमाण पत्र दिया है और वो फर्जी प्रमाण पत्र है। उनमें उन्होंने घूस लेकर के अपात्र व्यक्ति को पात्र कर दिया। आज आपने AR साहब को आवेदन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? AR साहब ने हम लोगों को निष्पक्षता से ये कहा है कि हम इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कराएंगे और जो अपात्र व्यक्ति भले ही उनका पात्र में नाम आ गया है उनको हम सूची से अलग करेंगे और दोबारा से इसकी निष्पक्ष जांच कराकर पात्र कर्मचारियों को समिति प्रबंधक के पद पर पदोन्नत करेंगे। आपका नाम? मैं राकेश रजक, कर्मचारी संघ सचिव दमोह। 27 जून को प्राथमिक पात्रता और अपात्रता सूची जारी की गई थी, जिसमें कुछ आवेदकों द्वारा आपत्ति जताई गई कि कुछ पात्र आवेदकों को अपात्र में या अपात्र को पात्र में, उसमें उनकी जो भी आपत्तियां हैं उनको यहाँ पे आवेदन के रूप में ले लिया गया है और उसमें उनको विधिवत उनका निराकरण किया जाएगा। जिस भी स्तर पर किसी कुछ का ये भी कि हमने आवेदन दिया तो लेकिन यहाँ नहीं मिला है आवेदन, तो उसमें भी शाखा प्रबंधक से उसके स्पष्टीकरण मांग कर पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है कि आवेदन उनका यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, धन्यवाद। सर 7 लोग ऐसे पाए गए हैं जो पात्र नहीं है फिर भी वो पात्र हो गए। इसका मैं लिखित में एक आवेदन दे दीजिए उन 7 लोगों के नाम के सहित, जिसमें उनकी जो भी आपकी किस आधार पे आप कह रहे हैं कि अपात्र थे या पात्र थे। सर 3 के ऊपर FIR है और 2 नाबालिग हैं। जी बिल्कुल, आप हमें उनका एक नाम सहित आवेदन दे दीजिए, हम उनका FIR की जांच करा लेंगे और फिर शाखा प्रबंधक से स्पष्टीकरण लेते हुए इसका निराकरण करेंगे। सर आपका नाम? सौरभ कोठिया। किस पद पर है सर आप? सहायक आयुक्त सहकारिता।